सिद्धू तुम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लो। बालू, मुझे अब भी याद है जब मैं 8 साल का था, मेरा बाप जंगल का राजा पहली बार जेल गया था। मुझे इसके हवाले कर दे। वो दिन है और आज का दिन है। दुश्मनों की लाख कोशिश के बाद भी आज तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। दुश्मनों से मैंने खुद अपने आप को बचाया है, सोते समय, जागते समय, यहां तक कि सपने में भी, हर वक्त। जब सुबह होती थी, मंदिर में घंटी बजती थी, तब भगवान से मैं एक ही चीज मांगा करता था, मेरी रक्षा करना, सिर्फ मेरी रक्षा करना। वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। भगवान मुझे बचाएगा, मैं अपने आसपास के सब लोगों को बचाऊंगा। भगवान के साथ एक सब कॉन्ट्रैक्ट है, इस सिद्धू का। भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर कुछ भी कर सकता है ये सिद्धू। समझ में नहीं आया है ना? समझ में आएगा भी नहीं। दुश्मन के बदले की आंच अगर मुझ तक आई, सिद्धू तक, तो मेरे तेवर क्या होंगे ये अंकल अच्छी तरह जानते हैं, सिर्फ अंकल जानते हैं, है ना ओल्ड मैन? हेलन, यस, जंग शुरू करनी है किसी भी वक्त। यू कैन गो बैक टू गोवा एनी टाइम। वहां जाकर अपने भाई से कहना जितना हो सके हथियार जमा कर ले। इसके बाद जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं, तुम्हारा भाई यहां पहुंच जाना चाहिए। हेलो, यस यस, बहन जी क्या? मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा है। नरेंद्र? नरेंद्र। carry on. Anna, you wait for me at the meditation room. ओके। नरेंद्र, हाँ, मुझे पता है। मुझे आपसे यस, मेरा किचन में जाकर टी और कॉफी। कुछ नहीं, प्लीज कम। कारण दीपा, दुबई नेम लाइट ट्रस्ट, गोवा, कुल्लू, केरला, ऐसी 3 जगहों पर है। मदरापल्ली में ट्रायल शुरू हुआ था और हाल ही में धनुषकोट में शुरू हुआ। स्थाई ध्यान मंदिर आलूवेल में है। आप लोगों के इतने सेंटर्स हैं ना? यस। बहन जी, यानी आप रामा बहन जो पूरे कारुण्य दीपम ग्रुप की सिस्टर हैं, आप कम्बकलम और कुरुंगलम परेल की भी सिस्टर ही है ना? मैंने सही कहा? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी यहाँ पर आ सकते हैं और अपने तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। देसी और विदेशी हर तरह के लिबरल स्पिरिचुअल आते हैं और अपनी तरह से पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। साथ में बुरी चीजें भी है, नशा, आवारगी, अय्याशी, हर वो चीज जो नाजायज है। जरूरत की हर वो चीज, माचिस से लेकर मशालों तक, हर चीज यहाँ मौजूद है। अब पता नहीं ये सच में है या फिर लोगों को दिखाने के लिए है, लेकिन लुक मिस्टर, अगर आपको इन सब चीजों की डिटेल जाननी है तो मेरी ऑडिटर से जाकर मिलिए और मेक अ पॉइंट, प्लीज। यस, टू द पॉइंट। ओमकार कौन है? हु? ओमकार, फॉरेस्ट गार्ड, जानती हो? जोश, कैलाश चंद्र, उन्हें तो जानती होगी ना? बाहर गेट पर जो आपकी भाषा नहीं जानता है ना, उस वॉचमैन के नाक के नीचे से जो काले कारनामे हो रहे हैं, जैसा कि जोश का फोटो उसके सामने आया तो उसके चेहरे पर अजीब सा डर छा गया। अब तुम ही कहो या ना कहो, मानो या ना मानो, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर जो भाव देखे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है। प्लीज। यस, कैलाश जोश क्या करता था उसकी सच्चाई तुम्हें पता है। येलाकोटी चेक पोस्ट गार्ड ओमकार को भी जानती हो तुम। जोश का जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन अपने मर्डर से आधा घंटा पहले उसने ओमकार को अपने सेल से कॉल किया। सबूत है मेरे पास, ओमकार के सारे रिकॉर्ड्स हैं। उस वक्त जो गार्ड ड्यूटी पर था उसके भी सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। उसका नाम पता है, वो कौन था, ये सब जानता हूँ। देखना चाहोगी? नो। यस। गांजे से भरी हुई गाड़ी को पास कराने के लिए जोश के सारे खेल, उसके सारे पैतरे, उसने जो कॉल्स किए, रिश्वत, सेटिंग, फैसिलिटी, वाहन सुविधा और बहुत कुछ, और साथ में तुम
तुम्हारा भी इस्तेमाल करता था। हे कम ऑन। कम ऑन, डिसअप्रूव मी। मैं उगलवाऊंगा यहाँ के बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, नौकर चाकर, अनाथों से भी उगलवाऊंगा। मैं सच्चाई को सबके सामने ला कर ही रहूंगा। ये जरूर करूंगा मैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें देखना सच्चाई से पर्दा उठते हुए। देखो, ये एक स्पिरिचुअल जगह है। You cannot upset the ambience. एम्बियंस, माय फुट, द वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसकी आड़ में हर गैर कानूनी काम किया जा रहा है ना। माँ जी, श्री जी, अम्मा जी, बहन जी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। शिक्षा संस्थान, दान धर्म, ट्रस्ट मैनेजमेंट, ज्ञान के उपदेश का नाटक, हजारों लोगों को धरती से सीधा स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाया जाता है ना। चैरिटी के द्वारा जाने क्या क्या कारनामे होते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये तुम भी जानती हो। ढोंग, दिखावा, पाखंडीपना, यही सच है। बताओ सच क्या है? कम ऑन, डिसअप्रूव मी। नो, इसके आगे कोई भी बात करनी है तो पहले जाइए और कोर्ट ऑर्डर लेकर आइए। समझ गए आप? ज्यादा चालाकी नहीं, बिना कोर्ट ऑर्डर के ले जा सकता हूँ तुम्हें, देखना। हेलो, एक्सक्यूज मी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुम यहाँ तक आ गए। मान गया। तुम्हारा नाम बहुत सुना है, नरेंद्र। देख भी लिया ना। क्या? जब मैं रिलीज ऑर्डर का इंतजार कर रहा था जेल में, सेल नंबर 3 में, तुम 19 में थे। पूरे जेल में सिर्फ एक ही महान हस्ती थी जिससे वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट मिलता था। मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात याद होगी है ना। अक्सर तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनता ही रहता हूँ। लड़खड़ाते कदम, तुम्हारे हाथ में सोने की मुठ लगी हुई एक छड़ी। जवानी में मेरा ये पंजा शेर के पंजों को भी मरोड़ देता। बहुतों का गला भी घोट चुका है, लेकिन उम्र की लकीर पर काले बादल छाने लगे हैं। ट्रस्ट, इफेक्ट, हैरेस्ट, शैटर्ड, इसके अलावा और भी कुछ बाकी है तो वो भी तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है। अवतार बदल गया और देखो ना, काम करने का तरीका भी बदल गया और अब तो लगता है कि आराम करना चाहती हैं। इनके चेहरे पर साफ साफ लिखा है, थक गई हैं, आराम चाहिए, आराम करना पड़ेगा। सारे काम से छुटकारा लेकर यहाँ रखी सारी किताबों को पढ़ पढ़ के दिमाग का नियंत्रण खो चुकी हैं बहन जी। सब कुछ खत्म करके तुम्हें योगा वोगा शुरू कर देना चाहिए, है ना? और वो सब यहाँ नहीं हो सकता, तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। या तो कुन्नूर चली जाओ या फिर गोवा, बैक टू प्लेस, जहां से वापस आने के लिए कोई भी तुम्हें मजबूर न कर सके। ऐसी जगह पर तुम्हें चले जाना चाहिए बहन जी। आई डोंट नो। यू नो बहन जी, तुम जानती हो, ऐसी एक बात तुमने कही थी, हेलेन से फोन पर बात करते हुए कही थी ना? यस। हाँ। मैं, हेलेन, बालू और हाँ, और ये स्वीटी, कुन्नूर के बोर्डिंग स्कूल से लेकर आज यहाँ तक हमारे आपस के रिश्ते में जो कुछ भी काम हमने किए, अच्छे या बुरे, सब कुछ भूल जाने चाहिए। बिल्कुल साफ बात है। एकदम दूध की तरह साफ बात है। हाँ, मैं मानता हूँ सबका साथ छूटने के बाद अकेले में बिल्कुल नींद नहीं आती, जिसकी वजह से हजारों लोग आज चैन की नींद सोते हैं। स्वामी हर्षदानंद जी की प्रथम शिष्या को शत प्रणाम। विशाल हृदय वाले सागर की तरह, जिसके भीतर ज्ञान का भंडार है, फिर भी सब कुछ भुलाकर आराम से सोना होगा बहन जी को। सिद्धू, व्हाट डू यू? मैं चाहता हूँ तुम सो जाओ। द फाइनल ट्रिप, यू वांट डेथ। क्या? यस। ये फैसला बहन जी खुद करेंगी कि उन्हें उस दुनिया से कब जाना है, आज, कल या जब वो चाहें। अभी इसी वक्त माय ब्लेसिंग, सुकून की नींद, शुभ यात्रा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर।
ओह सर, कब, कैसे? सर प्लीज जरा समझिए, मुझे वहां पहुंचने में 4 घंटे लग जाएंगे। उसके पहले बॉडी। सर मैं आ रहा हूं, इंतजार कीजिए। क्या हुआ? रमा बहन फाउंड डेड। यस हेलन, या हेलन, आई विल कॉल यू बैक। सर आरटीओ के प्रभाकर जी आए हैं। फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है ना? हाँ सर। मैंने उन्हें बुलाया है। सर। बाहर के किसी भी शख्स को अंदर आने की इजाजत मत देना, ये कमेटी का फैसला है। सर। हाँ, और एक बात, मीडिया को भी अंदर मत आने देना। ओके सर। सर। हेलन का फोन आया था, वहां से वो लोग हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बाद हमें देर नहीं करनी चाहिए। बॉडी का अंतिम संस्कार गोवा में होगा, इसीलिए वो लोग लेने आ रहे हैं। ऐसा सिद्धू ने सर नरेंद्र यहाँ पहुँचने वाला है। कॉल हमें। सर प्लीज प्लीज आप लोग बात को समझिए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। सर बुला रहे हैं। हाँ सर। किसी भी सूरत में नरेंद्र अंदर नहीं आना चाहिए, समझे? गो ब्लॉक हिम। नरेंद्र, आई एम हमीद, प्लीज। हमें हटो। नरेंद्र देखो, मेरा कहना मानो। हट जाओ यहाँ से। हे, डोंट मूव। ऑलराइट। नो, you bloody get the hell out of here. You? हे, नरेंद्र, अरे ये क्या बेवकूफी कर रहे हो नरेंद्र? नरेंद्र हटाओ इसे, हटाओ इसे। हटाओ। सुनो, ये मौत के शोक की जगह है। सो व्हाट सर, मौत कैसे और क्यों हुई है ये तहकीकात करने का अधिकार पुलिस ऑफिसर को है। ये मेरा हक है। आई एम डूइंग माई ड्यूटी। इसकी ड्यूटी यहाँ नहीं है, ले जाओ अभी का अभी यहाँ से। ब्लडी। नो सर, मैं जानना चाहता हूँ जल्दी क्यों? मौत के 1 घंटे में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो गई, क्यों? सारी फॉर्मेलिटीज जल्दी में पूरी कर ली गई, जल्दी से बॉडी को गोवा ले जाने का इंतजाम किया गया। कम ऑन, हु गेव द ऑर्डर? किसने परमिशन दी? नो, जो कुछ भी जानना है उसकी सारी रिपोर्ट्स सही समय पे तेरे पास पहुंच जाएंगी बड़े अधिकारियों द्वारा। वेट टिल दैट, इतनी ही है तेरी ड्यूटी। जो आज मैं कर रहा हूँ ये बरसों पहले आप ही ने मुझे सिखाया ना सर। कम ऑन। चुप, गेट लॉस्ट आई सेड। ले जाओ इसे यहाँ से। बिल्कुल यही अल्फाज थे तब भी। चुप रहो नरेंद्र। रमा बहन की लाश से कुछ सवाल करूं तो वो जवाब नहीं देगी। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं सर, लेकिन इस वक्त उससे 1000 गुना सच्चाई का चेहरा मेरे सामने आ रहा है सर। तुम्हारा ये तेवर तुम्हारी घबराहट छिपाने के लिए बहुत काफी है, इसलिए तुम्हारी ये फड़फड़ाहट एकदम सच है सर। और पता चलता है कि तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वाकई। थैंक यू।